स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रेडियोग्राफिक एक्सपोजर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत आम है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। एक्सपोजर फैक्टर ये वो टेक्निक है जो रेडियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि जो एक्सरे इमेज बन जाता है उसका क्वालिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और इसका जो है ना फोर मेन फैक्टर है। वो कौन है? कीवी एफ है, मिली एम्पेयर है, एक्सपोजर टाइम है और एसआईडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे किलोवोल्ट पीक। स्टूडेंट, जब हम कीवी एफ को ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? तो पेनिट्रेबिलिटी ग्रेटर हो जाता है, मतलब जो टिश्यू है उससे आसानी से गुजरता है। और जब कीवी इंक्रीज हो जाता है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन जो है ना टिश्यू के दरमियान का जो फ़र्क है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। और जब इसका रिजल्ट में क्या आएगा, जब हम कीवी को इंक्रीज करेंगे तो इमेज कंट्रास्ट रिड्यूस होगा, मतलब क्या होगा, ग्रे ग्रे इमेज आएगा। डायग्राम में देखो लो कीवीएफ में क्या आया, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आया, और जो हाई कीवीएफ में है उसमें क्या है, ग्रे ग्रे शेड जो है ना वो इमेज आया है। अब मिली एम्पेयर के बारे में पढ़ेगी। स्टूडेंट सिंपल याद रखो, हाई कीवी क्या करेगा, हाई कंट्रास्ट बनाएगा, लो कीवी लो कंट्रास्ट बनाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। मिली एम्पेयर पेयर ये डिसाइड करता है कि कितने एक्सरे बनता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सरे से निकलेगा, जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा बनेगा। स्टूडेंट्स, अगर एम ए 200 से 400 करेगा तो एक्सरे क्या होगा, डबल हो जाएगा, और इससे पेशेंट का डोज भी बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, एम ए जो होता है एक्सरे का एनर्जी चेंज नहीं करता। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इट ओनली चेंज द नंबर ऑफ एक्सरे, एक्सरे का जो मकदार होता है वो चेंज करता है। यहाँ में देखो जो डॉट्स बने हैं, ठीक है, जो डॉट्स ज्यादा है वो उसका एम ए लो है तो उसने क्या बना है, लो एक्सरे बना है। जिसका डॉट ज्यादा है उसने ज्यादा एक्सरे बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। एक्सपोजर टाइम की तरफ आते हैं। एक्सपोजर टाइम क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि कितने कितने एक्सरे कितने टाइम पेशेंट को दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, एक्सपोजर टाइम को हमेशा कम रखना चाहिए, क्योंकि इससे इमेज पेशेंट मूवमेंट करता है उससे इमेज ब्लर आ जाता है। अगर अगर स्टूडेंट्स तुम लोग एमए को कम करते हो तो क्या करोगे, क्या करोगे स्टूडेंट्स? एमए को इंक्रीज करोगे ताकि इमेज का क्वालिटी बेस्ट बन सके। स्टूडेंट्स, जब एम ए और सेकंड का कम्बिनेशन हो तो क्या बनाता है, एम एस बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना एम एस जे इमेज की ऑप्टिकल डेंसिटी भी कंट्रोल करता है, मतलब डार्कनेस को भी कंट्रोल करता है। इसको डायग्राम में देखो 200 एम एस है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1 के साथ, एस क्या बनी, 20 बनी। इस तरह हमने 400 एम एस दिया एक पेशेंट को और मल्टीप्लाई किया 0.5 एम एस के साथ, और इसके साथ भी 20 एम एस बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की एम एस सेम है, तो क्या होगा, इमेज की जो डेंसिटी है वो सेम होगी। तो आएंगे फोर्थ नंबर फैक्टर जो है ना एस आई डी डिस्टेंस। ठीक है, एस आई डी जो है ना ये इनवर्स लॉ के मुताबिक इफेक्ट करता है, मतलब ये हम इंक्रीज करेगा, एस आई डी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनवर्स लॉ है ना, तो इस तरह जो एक्सरे का इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगा। ये डिसाइड करता है कि इमेज रिसेप्टर तक कितने एक्सरे पहुंचता है। और ये जो है ना डिस्टेंस एस आई डी, ये एक्सरे इमेज की क्वालिटी को चेंज नहीं करता। मैं देखो एक पेशेंट है वो ट्यूब के बहुत ज़्यादा करीब है, शॉर्ट एस आई डी है, तो इसमें क्या होगा, इमेज क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इमेज ब्राइट आएगा। और दूसरे में क्या है, लो एस आई डी है, मतलब ट्यूब पेशेंट से बहुत दूर है, तो इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी जो एक्सरे निकलेगा वो स्प्रेड हो जाएगा, और जो पेशेंट जो है ना उसका रेडिएशन बहुत कम उस पर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो देखो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ेंगे गुना कम हो जाएगा इंटेंसिटी। फोकल स्पॉट साइज का फोकल स्पॉट वो जगह है जहाँ से एक्सरे निकलता है। ठीक है,
तो ये 2 नंबर में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है स्टूडेंट्स। एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है फोकल स्पोर्ट साइज। ओके स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो एक्स-रे ट्यूब में है ना स्टूडेंट्स, फोकल स्पोर्ट साइज जो है ना ये दो होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। दूसरा सेंटेंस ये बता रहा है फोकल स्पोर्ट साइज टॉपिक में कि मशीन की कंसोल पर इसे स्मॉल और लार्ज नाम से शो किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसका साइज जो है ना ये नॉर्मल जो है ना 0.5 mm से लेकर 1.0 mm तक होता है, या इस जैसा होता है, कन्वेंशनल होता है, मतलब इस जैसा होता है स्टूडेंट्स। मेमोग्राफी में जो है ना फोकल स्पोर्ट साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसका मेजरमेंट हम रखें तो 0.1 mm से लेकर 0.3 mm तक होता है। ये इसलिए होता है कि इमेज ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि एक्सरे ज़्यादा निकलता है। स्टूडेंट जो लार्ज फोकल स्पोर्ट साइज है ये जो है ना नॉर्मल एक्सरे इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, और जो स्मॉल है ये शार्प इमेज के लिए यूज़ होता है, जो डिटेल इमेज देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉल फोकल स्पोर्ट साइज जो है ना इसमें एक्सरे पतली होती है, और लार्ज में जो वाइड होती है, ठीक है। हम फिल्ट्रेशन पे आते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है? ये एक डिवाइस है जो लो एनर्जी एक्सरे को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है, एब्ज़ॉर्ब करता है, लो एनर्जी एक्सरे को एब्ज़ॉर्ब करता है या रिड्यूस करता है। और जो है ना 3 किस्म फ़िल्टर यूज़ होता है एक्सरे मशीन में, ठीक है। 3 किस्में होते हैं। एक जो होता है ना इनहेरिटेंट होता है, जो मशीन के अंदर होता है, और एडेड होता है जो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन और कंपेंसेटिंग वो होता है जो अकॉर्डिंग टू शेप के मुताबिक बनाया जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो इनहेरिटेंट फ़िल्टर है इसका स्टैंडर्ड जो है ना 0.5 mm होता है, मतलब एल्युमिनियम के बराबर होता है। स्टूडेंट कंपेंसेटिंग फ़िल्टर जो है ना ये क्या करता है, जो बीम होता है वो बैलेंस करता है इमेज के अकॉर्डिंग, ताकि इमेज में जो एक्सरे जाता है बैलेंस जाए, और ताकि इमेज इक्वल आए, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक नोट कर ले कि कंपेंसेटिंग जो फ़िल्टर है ये जो है ना ये ट्रांसपेरेंट पैनल पर के ऊपर लगता है। ट्रांसपेरेंट पैनल क्या है? शीशे जैसा शीशा होता है, ठीक है। और जो कोलिमेटर के नीचे ग्रू होता है और वहाँ स्लैड्स होते हैं, उस स्लैड में ये कंपेंसेटिंग फ़िल्टर जो है वहाँ लगती है, ठीक है स्टूडेंट्स ये कंपेंसेटिंग फ़िल्टर है जो एक्सरे की इंटेंसिटी उसको क्या करती है, बैलेंस करता है। स्टूडेंट्स इमेज रिसेप्टर पर हर जगह बराबर और यूनिफॉर्म एक्सरे ले जाता है, तो इससे इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। स्टूडेंट्स हाई वोल्टेज जनरेटर, ठीक है, ये जो है ना इसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। सिंगल फेज, 3 फेज, हाई फ्रिक्वेंसी। और एक्सरे से जो एक्सरे इंटेंसिटी निकलते हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हाई वोल्टेज जनरेटर पर डिपेंड करता है। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर सबसे ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट सिंगल फेज में क्या होता है, ये जो है ना क्या करता है, एक्सरे को आउटपुट पल्सेटिंग फॉर्म में देता है। स्टूडेंट्स पल्सेटिंग एक्सरे आउटपुट का मतलब है कि एक्सरे आउटपुट का ऊपर नीचे पाम में देता है, कि एक्सरे नीचे आउटपुट नीचे हुआ या ऊपर हुआ तो उसके पाम में देता है, ठीक है स्टूडेंट्स इसमें बीच बीच में जो है ना वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, लेस एफिशिएंट एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डायग्राम में देखो वे ऊपर नीचे जा रहा है गैप के साथ, तो इसी तरह क्या होता है, आउटपुट अनस्टेबल होता है। क्या करता है स्टूडेंट, 3 फेज जनरेटर जो है ना ये क्या करता है, ये जो है ना कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मतलब वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है और स्मूथ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें वोल्टेज जो है ना कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, बीच बीच में कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। स्टूडेंट्स जो सिंगल फेज के कंपेयर ये एक्सरे ज़्यादा बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वेव को देखो, वेव जो है ना बहुत स्मूथ के साथ, डायग्राम में देखो बहुत स्मूथ के साथ जा रहा है। आउटपुट बेटर होता है और कम इन्फ्लुएंसेस होता है।
सॉरी फ्लक्चुएशन कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर क्या होता है? जनरेटर जो है ना इसी को कन्वर्ट करता है हाई फ्रिक्वेंसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट जो है ना कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टेबल एक्सरे बनाता है, बेस्ट क्वालिटी इमेज देता है। डायग्राम में देखो सीधा लाइन बना देता है, सीधा लाइन जैसा है वो, जो बहुत स्टेबल आउटपुट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जो टाइप्स ऑफ फिल्टर जो एक होता है एनहांसर फिल्टर, जो क्या होता है मशीन के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेचुरली उनमें फिट होता है। और एडेड फिल्टर होता है जो बाहर से लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। और क्या होता है ये बीम के रास्ते में लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और आखिरी में कंपेंसेटिव फिल्टर, ये वो फिल्टर है जो कि शेप की होती है, सीधा नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है ना इमेज पर जो है ना इक्वल एक्सपोज देता है इमेज पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये सब पढ़ा।